अगर आपने सेक्शन 29.2 में बनाए गए वैनिला पॉइंटनेट मॉडल के साथ थोड़ा भी समय बिताया है तो आपने शायद एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स नोटिस किया होगा। एक तरफ पॉइंटनेट ग्राउंड ब्रेकिंग था, इसने साबित किया कि हम अपने डेटा को आर्टिफिशियल वॉक्सेल ग्रिड्स में जबरदस्ती फिट किए बिना सिमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके अनऑर्डर्ड 3D पॉइंट सेट्स को सीधे प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ब्लाइंड स्पॉट था। पॉइंटनेट शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स यानी AMLPs का यूज करके हर पॉइंट के फीचर्स को इंडिपेंडेंटली सीखता है और फिर तुरंत ग्लोबल मैक्स पूलिंग का यूज करके पूरे पॉइंट क्लाउड को एक सिंगल ग्लोबल वेक्टर में कंप्रेस कर देता है। सोचिए इसका क्या मतलब है। इसमें कोई ऐसा इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है जहां नेटवर्क यह डिसाइड करने से पहले कि पूरा ऑब्जेक्ट एक टेबल है, साफ तौर पर यह सीखे कि टेबल का पैर कैसा दिखता है। यह सीधे इंडिविजुअल आइसोलेटेड 3D कोऑर्डिनेट्स से सीधे मैक्रोस्कोपिक शेप पर जंप कर जाता है। अगर हम चैप्टर 6 में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNN पर अपनी डिस्कशन से इसकी तुलना करें तो स्टैंडर्ड इमेज कन्वोल्यूशंस ठीक इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वे एक हायरार्किकल स्पेशल रिसेप्टिव फील्ड बनाते हैं। शुरुआती लेयर्स एजेस ढूंढने के लिए पिक्सल्स के छोटे पैचेस को देखती हैं, मिडिल लेयर्स उन एजेस को कॉन्टोर्स और टेक्सचर्स में कंबाइन करती हैं और बाद की लेयर्स टेक्सचर्स को ऑब्जेक्ट पार्ट्स में असेंबल करती हैं। इसी तरह जब हमने चैप्टर 28 में 3D यूनेट को एक्सप्लोर किया था तो स्पेशल डाउनसैंपलिंग ने कर्नल्स को कंप्यूट को मैनेजेबल रखते हुए धीरे धीरे और चौड़ा वॉल्यूमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट कैप्चर करना अलाउ किया। वैनिला पॉइंटनेट इस लोकल हायरार्की को पूरी तरह से मिस कर देता है। इसमें स्पेशल नेबरहुड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एक 3D कैरेक्टर मॉडल के बाएं पैर के अंगूठे पर मौजूद पॉइंट को उसके ठीक बगल वाले पॉइंट से पूरी तरह से आइसोलेशन में प्रोसेस किया जाता है जब तक कि वह आखिरी बिना किसी छूट के होने वाला ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेशन नहीं हो जाता। अब एंट्री होती है पॉइंटनेट प्लस प्लस की Chi et al. 2017। पॉइंटनेट प्लस प्लस इस आर्किटेक्चरल कमी को पॉइंटनेट को लोकलाइज्ड जियोमेट्रिक नेबरहुड्स पर रिकर्सिवली अप्लाई करके ठीक करता है। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटनेट ऑपरेशंस को नेस्ट करके नेटवर्क फाइन स्केल्स पर लोकल फीचर्स सीखता है और धीरे धीरे उन्हें लार्जर स्केल्स पर कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक सिग्नेचर्स में एब्स्ट्रैक्ट करता है। इस सेक्शन में हम पॉइंटनेट प्लस प्लस के मैकेनिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, इसके मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये देखेंगे कि यह रियल लिडार डेंसिटी वेरिएशंस को कैसे सॉल्व करता है और स्क्रैच से एक कंप्लीट रनेबल पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे। सेक्शन ब्रेक सेट एब्स्ट्रैक्शन एस ए पैराडाइम। पॉइंटनेट प्लस प्लस के कोर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेट एब्स्ट्रैक्शन एस ए मॉड्यूल। अगर स्टैंडर्ड पॉइंटनेट एक सिंगल ग्लोबल एग्रीगेटर है तो एक सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल एक लोकल एग्रीगेटर है। एक पॉइंटनेट प्लस आर्किटेक्चर को मल्टीपल सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल्स को सीक्वेंशियली स्टैक के बनाया जाता है। जैसे जैसे एक पॉइंट क्लाउड इन लेयर्स से गुजरता है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो जाते हैं जबकि नंबर ऑफ फीचर चैनल्स पर पॉइंट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक क्लासिक CNN एनकोडर में स्पेशल रेजोल्यूशन श्रिंक होता है और चैनल डेप्थ ग्रो करती है। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए एक हायरार्किकल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को दिखाता है। पाइपलाइन पॉइंट्स के एक इनपुट सेट और उनके एसोसिएटेड फीचर्स के साथ स्टार्ट होती है। इसके बाद ये इन पॉइंट्स को 2 सीक्वेंशियल सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स से पास करता है। हर लेयर में सिस्टम सेंटर पॉइंट्स की एक रिड्यूस्ड संख्या को सैंपल करता है, इन सेंटर्स के आसपास नेबरिंग पॉइंट्स को ग्रुप करता है और लोकलाइज्ड फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक छोटा न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करता है। फाइनल आउटपुट पॉइंट्स का एक डाउन सैंपल सेट होता है जिसमें हाई लेवल एग्रीगेटेड जियोमेट्रिक फीचर्स होते हैं। मैथमेटिकली मान लीजिए कि एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर का इनपुट एंड पॉइंट्स का एक सेट है P इक्वल टू द सेट P1 P2 थ्रू Pn जहां हर पॉइंट Pi इक्वल टू xi fi है। यहां xi इन RD स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, टिपिकली x y, और z के लिए d इक्वल टू 3 होता है और fi इन RC एक एसोसिएटेड फीचर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि कलर, सरफेस नॉर्मल्स या प्रीवियस लेयर्स द्वारा एक्सट्रैक्ट किए गए फीचर्स। सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर इस इनपुट सेट P को n प्राइम पॉइंट्स के एक छोटे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट सेट में मैप करती है। P प्राइम इक्वल टू द सेट P प्राइम 1 P प्राइम 2 थ्रू P प्राइम n प्राइम जहां n प्राइम इज लेस देन n है और हर P प्राइम I इक्वल टू x प्राइम I। F प्राइम I की फीचर डायमेंशनलिटी अपडेट होकर C प्राइम हो जाती है।
एवरी सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करती है। सैंपलिंग पॉइंट्स का एक सबसेट एस जो पी का सबसेट है उसे सिलेक्ट करना ताकि वो नेबरहुड एग्रीगेशन के लिए लोकल सेंटर्स या सेंट्रॉइड्स की तरह काम कर सकें। ग्रुपिंग हर सेंट्रॉइड के लिए एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक बाउंड के अंदर के नेबरिंग पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक लोकल रीजन बनाना। पॉइंटनेट फीचर एक्सट्रैक्शन लोकल शेप पैटर्न्स को हर सेंट्रॉइड के एक सिंगल फीचर वेक्टर में एनकोड करने के लिए हर लोकल नेबरहुड पर इंडिपेंडेंटली एक मिनी पॉइंटनेट आर्किटेक्चर अप्लाई करना। चलिए इन तीनों स्टेप्स में से हर एक को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ सेट एब्स्ट्रैक्शन। स्टेप 1 सैंपलिंग वाया फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग FPS। मान ले पास n इक्वल टू 10,000 पॉइंट्स का एक इनपुट क्लाउड है और हम n प्राइम इक्वल टू 1024 सेंट्रॉइड्स सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमें उन्हें कैसे चुनना चाहिए? अगर हम पॉइंट्स को यूनिफॉर्मली 8 रैंडम सैंपल करते हैं तो हम एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि रैंडम सैंपलिंग डेंस रीजन्स जैसे कि एक फ्लैट वॉल को ओवर सैंपल करती है, जबकि स्पार्स रीजन्स जैसे कि छोटे ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज या कॉर्नर्स को पूरी तरह से स्किप कर देती है। हम चाहते हैं कि हमारे सेंट्रॉइड्स पूरे ज्योमेट्रिक सरफेस को जितना हो सके यूनिफॉर्मली कवर करें। पॉइंटनेट प्लस प्लस फारदेस्ट सैंपलिंग FPS का यूज करता है। FPS एक इटरेटिव सिलेक्शन स्ट्रेटजी है जो पॉइंट क्लाउड मीट्रिक स्पेस में ऑप्टिमल स्पेशियल कवरेज की गारंटी देती है। ये एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। मान लीजिए एक पॉइंट सेट P इक्वल टू द सेट कंटेनिंग x1 x2 थ्रू xn दिया गया है। रैंडमली एक इनिशियल सीड पॉइंट S1 पिक कीजिए और इसे हमारे सिलेक्टेड सेट S इक्वल टू द सेट कंटेनिंग S1 में ऐड कर दीजिए। Rn में एक डिस्टेंस एरे डी मेंटेन कीजिए जहां d ऑफ i पॉइंट xi से लेकर करेंटली S में मौजूद किसी भी पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट यूक्लिडियन डिस्टेंस को स्टोर करता है। d of i इक्वल्स द मिनिमम ओवर s सब्जे इन s ऑफ द L2 नॉर्म ऑफ x सब i माइनस s सब्जे। p में वो पॉइंट x नेक्स्ट ढूंढिए जिसकी d में मैक्सिमम वैल्यू हो। x नेक्स्ट इक्वल्स द आर्गुमेंट ऑफ मैक्सिमम ओवर x सब i इन p ऑफ d ऑफ i। x नेक्स्ट को s में ऐड कीजिए। न्यूली एडेड सेंट्रॉइड x नेक्स्ट से डिस्टेंसेस के साथ एलिमेंट वाइज मिनिमम लेकर डिस्टेंस एरे d को अपडेट कीजिए। स्टेप्स 3 to 5 को तब तक रिपीट कीजिए जब तक कि s का साइज n प्राइम के इक्वल न हो जाए। क्योंकि FPS हमेशा प्रीवियसली चूजन पॉइंट से सबसे दूर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता है, इसलिए ये नेचुरली सेंट्रॉइड्स को ऑब्जेक्ट या सीन के पूरे स्पेशियल एक्सटेंट में स्प्रेड आउट कर देता है और जो भी ज्योमेट्री प्रेजेंट है उसके हिसाब से डायनेमिकली अडेप्ट कर लेता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 ग्रुपिंग बॉल क्वेरी वर्सेस के NN। अब जब FPS ने हमें n प्राइम सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स x प्राइम दे दिए हैं जो x प्राइम 1 x प्राइम 2 से लेकर x प्राइम n प्राइम के सेट के इक्वल है, तो हमें हर सेंट्रॉइड x प्राइम i के अराउंड एक लोकल नेबरहुड डिफाइन करने की जरूरत है। हम इन नेबरहुड्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? पॉइंट क्लाउड्स पर कंप्यूटर विजन में 2 प्राइमरी मेथड्स हैं के नियरेस्ट नेबर्स या के NN। P में उनके पॉइंट्स को ढूंढें जो यूक्लिडियन डिस्टेंस में x प्राइम i के सबसे क्लोज हैं। बॉल P में उन सभी पॉइंट्स को ढूंढें जो x प्राइम i पर सेंटर्ड एक फिक्स्ड मेट्रिक रेडियस r के अंदर आते हैं। n ऑफ x प्राइम सब i इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल x सबजे इन P सच दैट द L2 नॉर्म ऑफ x सबजे माइनस x प्राइम सब i इज लेस देन और इक्वल टू r। यह डायग्राम 2 स्पेशल क्वेरी मेथड्स को कंपेयर करता है जो हैं के नियरेस्ट नेबर्स सर्च और बॉल क्वेरी। के नियरेस्ट नेबर्स सर्च नियरेस्ट पॉइंट्स एक फिक्स्ड नंबर को सिलेक्ट करता है चाहे उनकी एक्चुअल स्पेशल डिस्टेंस कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ बॉल क्वेरी एक स्पेसिफाइड मेट्रिक रेडियस के अंदर के सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करती है जो एक कंटिन्यूअस मेट्रिक स्केल को एंश्योर करता है। हालांकि के NN मशीन लर्निंग में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन 3D ज्योमेट्रिक डीप लर्निंग के लिए बॉल क्वेरी को स्ट्रांगली प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि के NN नेबरहुड को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स रखने के लिए फोर्स करता है, चाहे वे कितने भी स्प्रेड आउट क्यों न हों। अगर कोई रीजन एक्सट्रीमली स्पार्स है तो के NN के नियरेस्ट पॉइंट्स को ग्रैब करने के लिए स्पेस में काफ़ी दूर तक जाएगा, जिससे लोकल नेबरहुड बड़े स्पेशियल डिस्टेंसेस में नॉन यूनिफॉर्मली स्ट्रेच हो जाएगा। इसके अपोजिट बॉल क्वेरी एक फिक्स्ड स्पेशियल स्केल आर को एनफोर्स करता है। यह गारंटी देता है कि लोकल फीचर एक्सट्रैक्शन पूरे पॉइंट क्लाउड में एक कंसिस्टेंट फिजिकल बाउंड्री पर ऑपरेट करे। अगर किसी रीजन में रेडियस आर के अंदर कम पॉइंट्स हैं तो नेबरहुड में सिंपली कम पॉइंट्स होंगे। अगर यह डेंस है तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या GPUs
फिक्स्ड टेंसर डायमेंशंस के साथ सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए बॉल क्वेरी के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस में हम हर बॉल में पॉइंट्स की संख्या पर एक अपर लिमिट के मैक्स स्पेसिफाई करते हैं। अगर किसी बॉल में के मैक्स से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो हम बिना रिप्लेसमेंट के मैक्स पॉइंट्स सैंपल करते हैं। अगर इसमें कम पॉइंट्स हैं तो लोकल ग्रुप को एन प्राइम के मैक्स डी प्लस सी शेप में पैड करने के लिए हम बस वैलिड पॉइंट इंडिसेस में से एक को रिपीट कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3 लोकल पॉइंटनेट फीचर एक्सट्रैक्शन। एक बार जब हम अपने हर एन प्राइम सेंट्रॉइड्स के आसपास लोकल नेबरहुड्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आखिर में हमें इस शेप का एक स्पेशियल ग्रुपिंग टेंसर मिलता है। ग्रुप टेंसर इज एन एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन एन प्राइम बाय के बाय द क्वांटिटी डी प्लस सी, जहां एन प्राइम सैंपल किए गए सेंट्रॉइड्स की संख्या है, के हर लोकल नेबरहुड में पॉइंट्स की संख्या है, डी स्पेशियल कोऑर्डिनेट डायमेंशन है जो आमतौर पर एक्स वाई जेड के लिए 3 होती है, सी इनकमिंग पॉइंट फीचर डायमेंशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन। इन लोकल पॉइंट सेट्स को अपने मिनी पॉइंट नेट में पास करने से पहले हम एब्सोल्यूट 3D स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स को नेबरहुड सेंट्रॉइड एक्स प्राइम आई के रिलेटिव लोकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक्स रिलेटिव सब आई कॉमा जे इक्वल्स एक्स सब आई कॉमा जे माइनस एक्स प्राइम सब आई फॉर जे इक्वल्स 1 2 के। ये कोऑर्डिनेट नॉर्मलाइजेशन इतना जरूरी क्यों है? अगर हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स रखते तो फीचर एक्सट्रैक्टर ग्लोबल स्पेस में स्पेसिफिक लोकेशंस से जुड़े रिप्रेजेंटेशंस सीख लेता। उदाहरण के लिए ये शेप सिर्फ कोऑर्डिनेट्स 2.0, 1.5, 0.0 के पास ही दिखाई देती है। सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम आई को सबट्रैक्ट करके हम मॉडल को ट्रांसलेशन इनवेरिएंट लोकल ज्योमेट्री सीखने के लिए फोर्स करते हैं। नेटवर्क अब लोकल पैच के स्ट्रक्चर को उसके अपने सेंटर के रिलेटिव इवैल्यूएट करता है, चाहे ऑब्जेक्ट स्पेस में कहीं भी हो। रिलेटिव कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन के बाद नॉर्मलाइज्ड स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स एक्स रिलेटिव आई जे इन R3 ओरिजिनल इनकमिंग फीचर चैनल्स एफ आई जे इन RC के साथ कॉन्केटिनेट किए जाते हैं, जिससे 3+C साइज का एक कंबाइंड लोकल इनपुट वेक्टर बनता है। फिर हम इस टेंसर को एक मिनी पॉइंटनेट मॉड्यूल में फीड करते हैं। शेयर्ड 1/1 2D कन्वोल्यूशन की एक सीरीज अप्लाई करें या पॉइंट डायमेंशन में लीनियर MLPs, जिसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन और रेलू एक्टिवेशंस होते हैं। H सब आई कॉमा जे इक्वल्स MLP ऑफ द कॉन्केटिनेशन ऑफ X रिलेटिव सब आई कॉमा जे एंड F सब आई कॉमा जे के लोकल नेबर्स के अक्रॉस चैनल वाइज मैक्स पूलिंग परफॉर्म करें। F प्राइम सब आई इक्वल्स मैक्सिमम ओवर J इक्वल्स 1 2 के ऑफ H सब आई कॉमा जे। आउटपुट N प्राइम C प्राइम शेप का एक रिफाइंड फीड फीचर टेंसर है, जिसके साथ सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स N प्राइम 3 भी हैं। हमने अपने ओरिजिनल पॉइंट क्लाउड को एक छोटे हायर लेवल सेट ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस में सक्सेसफुली एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटीज को हैंडल करना MSG वर्सेस MRG। अगर रियल वर्ल्ड पॉइंट क्लाउड्स पूरी तरह से यूनिफॉर्म ग्रिड्स होते तो ऊपर डिस्क्राइब की गई बेसिक सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर ही काफ़ी होती। लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा, खासकर ऑटोनॉमस व्हीकल्स या स्मार्टफोन्स पर डेप्थ सेंसर्स द्वारा कैप्चर किया गया लिडार डेटा नॉन यूनिफॉर्म होता है। यह डायग्राम डिस्टेंस के साथ लाइडार डेंसिटी फॉल ऑफ के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे सेंसर से डिस्टेंस बढ़ने पर डेटा पॉइंट्स का कंसंट्रेशन डेंस से मीडियम और फाइनली स्पार्स में ट्रांजिशन करता है। सेंसर के पास के पॉइंट्स बेहद डेंस होते हैं जबकि दूर के पॉइंट्स स्पार्स होते हैं। यह वेरिएंस बॉल क्वेरी के लिए एक डिलेमा प्रेजेंट करता है। अगर हम एक छोटा रेडियस R सिलेक्ट करते हैं तो नेबरहुड सेंसर के पास वाले डेंस रीजन्स में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन दूर के स्पार्स रीजन्स में बॉल शायद केवल 1 या 2 पॉइंट्स ही कैप्चर कर पाए, जिससे इनसफिशिएंट ज्योमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। अगर हम एक बड़ा रेडियस R सिलेक्ट करते हैं तो नेबरहुड स्पार्स रीजन्स में इनफ पॉइंट्स कैप्चर कर लेता है, लेकिन डेंस रीजन्स में एक बड़ा रेडियस फाइन ग्रेन डिटेल्स को एवरेज आउट कर देता है, जिससे एजेस और कॉर्नर्स जैसे शार्प फीचर्स ब्लर हो जाते हैं। इस डेंसिटी सेंसिटिविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉइंटनेट ++2 मल्टी स्केल ग्रुपिंग आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करता है, जो हैं मल्टी स्केल ग्रुपिंग या MSG और मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग या AMRG। यह है इलस्ट्रेशन 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड प्रोसेसिंग में फीचर्स को ग्रुप करने के लिए 2 मेथड्स दिखाता है, जिन्हें मल्टी स्केल ग्रुपिंग और मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट मेथड एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर मल्टीपल सर्च रेडियाई अप्लाई करता है, इंडिविजुअल न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स का यूज करके हर स्केल को प्रोसेस करता है और रिजल्टिंग फीचर्स को मर्ज करता है।
सेकंड मेथड एक स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्शन लेयर से एक्सट्रैक्ट किए गए फीचर्स को एक लोअर रेजोल्यूशन लेवल से पॉइंट्स की एक डायरेक्ट समरी के साथ कंबाइन करता है, दोनों रिप्रेजेंटेशंस को कॉन्केटिनेट करते हुए, ताकि डिफरेंट स्केल्स पर इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जा सके। मल्टी स्केल ग्रुपिंग एमएसजी के पीछे का आइडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर पर सेम सेंट्रॉइड एक्स प्राइम आई के चारों ओर डिफरेंट रेडियाई R1 R2 से लेकर RK के साथ मल्टीपल बॉल क्वेरीज अप्लाई करें। हर रेडियस एक डिफरेंट फिजिकल स्केल पर नेबरहुड एक्सट्रैक्ट करता है। छोटा रेडियस R1 फाइन ग्रेन्ड हाईली लोकल डिटेल्स कैप्चर करता है, बड़ा रेडियस R3 ब्रॉडर स्पेशल कॉन्टेक्स्ट कैप्चर करता है। हर ग्रुपड नेबरहुड को उसकी खुद की इंडिपेंडेंट मिनी पॉइंटनेट ब्रांच द्वारा प्रोसेस किया जाता है। सभी रेडियाई से मिलने वाले रिजल्टिंग फीचर वेक्टर्स को एक साथ कॉन्केटिनेट किया जाता है, ताकि सेंट्रॉइड एक्स प्राइम आई के लिए फाइनल फीचर वेक्टर बनाया जा सके। F prime sub I equals the concatenation of point net sub R1 of n sub R1 of x prime sub I, comma point net sub R2 of n sub R2 of x prime sub I and so on up to point net sub RK of n sub RK of x prime sub I। ट्रेनिंग के दौरान पॉइंटनेट प्लस प्लस रैंडम इनपुट ड्रॉप आउट या RI ड्रॉप आउट का भी यूज करता है। एक निश्चित प्रोबेबिलिटी के साथ इंडिविजुअल इनपुट पॉइंट्स को रैंडमली ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। यह MSG ब्रांचेस को तब लार्ज रेडियस कॉन्टेक्स्ट पर रिलाई करना सीखने के लिए फोर्स करता है, जब फाइन स्केल पॉइंट्स मिसिंग होते हैं, जिससे नेटवर्क पॉइंट क्लाउड डेंसिटी में होने वाले डायनेमिक चेंजेस के प्रति रोबस्ट बनता है। मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग MRG। हालांकि MSG अच्छा काम करता है, लेकिन कई स्केल ब्रांचेस में हर सेंट्रॉइड के लिए मल्टीपल बॉल क्वेरीज और MLPs को रन करना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है। मल्टी रेजोल्यूशन ग्रुपिंग MRG एक फास्टर अल्टरनेटिव ऑफर करता है। करंट लेवल पर मल्टीपल बॉल क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के बजाय MRG दो डिस्टिंक्ट फीचर वेक्टर्स को कॉन्केटिनेट करता है। ब्रांच 1 लेवल एल पर रीजन पर एक सिंगल सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर रन करके मिलने वाला स्टैंडर्ड फीचर आउटपुट है। ब्रांच 2 एक फीचर वेक्टर है जो लोअर लेवल एल -1 से रीजन में सभी रॉ पॉइंट्स पर एक सिंगल डायरेक्ट मिनी पॉइंटनेट रन करके मिलता है। जब किसी रीजन में पॉइंट डेंसिटी हाई होती है, तो ब्रांच 1 फाइन स्केल डिटेल्ड लोकल फीचर्स प्रोवाइड करता है। जब डेंसिटी लो होती है, तो ब्रांच 1 अनरिलायबल हो सकता है, लेकिन ब्रांच 2 ब्रॉडर लोअर लेवल पॉइंट से डायरेक्टली डिराइव्ड एक स्टेबल समरी प्रोवाइड करता है। MRG कंप्यूटेशनल ओवरहेड को सिग्निफिकेंटली कट करते हुए MSG के सिमिलर डेंसिटी एडाप्टेबिलिटी अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक। पॉइंट क्लाउड सेगमेंटेशन और फीचर प्रोपेगेशन। 3D ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए फाइनल सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर के आउटपुट को एक ग्लोबल मैक्स पूलिंग लेयर द्वारा प्रोसेस किया जाता है और क्लास लॉजिट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए फुली कनेक्टेड लेयर्स में पास किया जाता है। हालांकि 3D सिमेंटिक सेगमेंटेशन जैसे टास्क के लिए, जहां हमें ओरिजिनल इनपुट क्लाउड n के हर सिंगल पॉइंट को एक लेबल असाइन करना होता है, हमें एक स्ट्रक्चरल चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सेट एब्स्ट्रैक्शन एनकोडर n पॉइंट्स को डाउन सैंपल करके n प्राइम कर देता है, जो कि n से बहुत कम है। हम इन लो रेजोल्यूशन फीचर्स को वापस ओरिजिनल n पॉइंट्स पर कैसे मैप करें? पॉइंटनेट प्लस प्लस एक एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर का यूज करता है, जो कि बिल्कुल उस 3D यूनिट डिजाइन जैसा है जिसे हमने चैप्टर 28 में कवर किया था। पॉइंट रेजोल्यूशन को रिस्टोर करने के लिए पॉइंटनेट प्लस फीचर प्रोपेगेशन या FP लेयर्स का यूज करता है, जो स्किप कनेक्शंस के साथ मिलकर इनवर्स डिस्टेंस वेटेड इंटरपोलेशन परफॉर्म करती हैं। यह डायग्राम एक हायरार्किकल पॉइंट क्लाउड न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक एनकोडर डिकोडर स्ट्रक्चर के जरिए डेटा का फ्लो दिखाया गया है। लेफ्ट साइड एनकोडर को रिप्रेजेंट करती है, जो हायर डायमेंशनल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए इनपुट पॉइंट्स को प्रोग्रेसिवली डाउन सैंपल करने के लिए सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स का यूज करता है। राइट साइड डिकोडर को रिप्रेजेंट करती है, जो पॉइंट्स को वापस उनकी ओरिजिनल रिजोल्यूशन पर अपसैंपल करने के लिए फीचर प्रोपेगेशन लेयर्स का यूज करता है और डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से फीचर्स को कंबाइन करने के लिए इंटरपोलेशन और स्किप कनेक्शंस को लेवरेज करता है। एक हायर रेजोल्यूशन लेयर पर किसी टारगेट पॉइंट x के लिए, जो लोअर रेजोल्यूशन लेयर पर डाउन सैंपल होकर हट गया था, उसका इंटरपोलेटेड फीचर f ऑफ x लोअर रेजोल्यूशन लेयर के नियरेस्ट सेंट्रॉइड्स x1 x2 अप टू xk का यूज करके कंप्यूट किया जाता है। f of x equals the sum from I equals 1 to 2k of w sub I of x times f of x sub I all divided by the sum from I equals 1 to k of w sub I of x।
जहां इनवर्स डिस्टेंस वेट डब्ल्यू आई ऑफ एक्स को इस तरह डिफाइन किया जाता है W sub I of x equals 1 divided by the L2 norm of x minus x sub I raised to the power of p. Usually k equals 3 और पावर पैरामीटर p equals 2 होता है। एक बार जब इंटरपोलेटेड फीचर्स कैलकुलेट हो जाते हैं तो उन्हें सीधे एनकोडर स्टेज से मैचिंग रेजोल्यूशन स्किप कनेक्शन फीचर्स के साथ कॉन्केटिनेट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्टैंडर्ड यूनेट स्किप कनेक्शंस में होता है। फिर कंबाइंड वेक्टर को उस रेजोल्यूशन स्केल पर फीचर रिप्रेजेंटेशन को रिफाइन करने के लिए एक 1/1 कन्वोल्यूशन से पास किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन, FPAS, बॉल क्वेरी और सेट एब्स्ट्रैक्शन। चलिए इस थ्योरी को क्लीन, मॉड्यूलर और रनेबल पाइटॉर्च कोड में बदलते हैं। हम 3 कोर कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट करेंगे। पहला फारदेस्ट पॉइंट सैंपल, जो कि फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग का प्योर पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन है। दूसरा क्वेरी बॉल पॉइंट, जो कि मीट्रिक रेडियस नेबरहुड ग्रुपिंग फंक्शन है। और तीसरा पॉइंटनेट सेट एब्स्ट्रैक्शन, जो कि एक फुल रनेबल सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो FPAS, बॉल क्वेरी, रिलेटिव कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन और मिनी पॉइंटनेट फीचर एक्सट्रैक्शन को कंबाइन करती है। ये पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन पॉइंटनेट प्लस प्लस आर्किटेक्चर के लिए एक सेट एब्स्ट्रैक्शन मॉड्यूल को डिफाइन करता है, जिसका यूज 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये प्रोसेस इनपुट पॉइंट क्लाउड को डाउन सैंपल करने से शुरू होता है, जिसके लिए कि सेंट्रॉइड पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। इसके बाद यह एक स्पेसिफाइड सर्च रेडियस के अंदर इन सेंट्रॉइड्स के आसपास के नेबरिंग पॉइंट्स को ग्रुप करता है। फिर ग्रुप किए गए पॉइंट्स को एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसलेट किया जाता है। फाइनली यह मॉड्यूल शेयर्ड न्यूरल नेटवर्क लेयर्स का यूज करके इन लोकल नेबरहुड्स से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और रिचर स्पेशल फीचर्स के साथ पॉइंट्स के एक रिड्यूस्ड सेट को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें एक मैक्स पूलिंग ऑपरेशन के साथ एग्रीगेट करता है। चलिए रन टाइम पर टेंसर शिप्स को वेरीफाई करने के लिए एक क्विक वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट के साथ अपने मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। यह पाइटॉर्च स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एक पॉइंटनेट प्लस सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर को सेटअप और टेस्ट किया जाए। यह सैंपल्स के एक बैच के लिए कोऑर्डिनेट्स और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ सिंथेटिक 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड डेटा जनरेट करती है। फिर यह पॉइंट्स को डाउन सैंपल करने और लोकल फीचर्स को एग्रीगेट करने के लिए सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर को इनिशियलाइज करती है। फाइनली यह डेटा को लेयर के थ्रू रन करती है और ट्रांसफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए इनपुट और आउटपुट शिप्स को प्रिंट करती है। सेक्शन ब्रेक, समरी और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। पॉइंटनेट प्लस प्लस ने इर्रेगुलर पॉइंट क्लाउड्स में लोकल हायरार्की इंट्रोड्यूस करके जियोमेट्रिक डीप लर्निंग में एक मेजर गैप को ब्रिज किया। यहाँ एक क्विक रेफरेंस है जो समराइज करता है कि कैसे की डिजाइन चॉइस मॉडल बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। यह टेबल वेरियस मैकेनिज्म्स और चॉइसेज के साथ साथ उनके पर्पजेस और की एडवांटेजेस को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, फारदेस्ट पॉइंट सैंपलिंग या FPAS का यूज एन पॉइंट्स में से एन प्राइम सेंट्रॉइड्स को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो स्पेशियली यूनिफॉर्म कवरेज का एडवांटेज देता है, जो आर्बिट्रेरी ज्योमेट्रीज के हिसाब से अडेप्ट हो जाता है। सेकंड, मेट्रिक रेडियस R के साथ बॉल क्वेरी लोकल स्पेशियल नेबरहुड्स कंस्ट्रक्ट करती है, जो सभी पॉइंट्स पर एक फिक्स्ड फिजिकल स्पेशियल स्केल की गारंटी देती है। थर्ड, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, जिन्हें x सब I माइनस x सब c के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, लोकल ट्रांसलेशन इनवेरियंस को एनफोर्स करने के लिए लोकल ज्योमेट्री को नॉर्मलाइज करते हैं। फोर्थ, मल्टी स्केल ग्रुपिंग या MSG, मल्टी रेडियस मिनी पॉइंटनेट फीचर्स को कॉन्केटिनेट करके डेंसिटी वेरिएशंस को हैंडल करता है। फिफ्थ, मल्टी रिजोल्यूशन ग्रुपिंग या MRG, करंट लेवल फीचर्स को लोअर रिजोल्यूशन रॉ समरीज के साथ ब्लेंड करके फास्ट डेंसिटी अडेप्टेशन को इनेबल करता है। फाइनली, फीचर प्रोपेगेशन या FP, इनवर्स डिस्टेंस वेटेड इंटरपोलेशन प्लस स्किप कनेक्शंस के थ्रू सेगमेंटेशन के लिए फीचर्स को अपसैंपल करता है। पॉइंटनेट प्लस प्लस को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अपने रेडियस चॉइसेस को स्केल करें। जब आप मल्टीपल SA लेयर्स को स्टैक कर रहे हों तो हर लेयर पर अपना मीट्रिक सर्च रेडियस R बढ़ाएं, जैसे कि R1 इक्वल टू 0. R2 इक्वल टू 0.2 R3 इक्वल टू 0.4। जैसे जैसे स्पेशल पॉइंट डेंसिटी कम होती है और रिसेप्टिव फील्ड एक्सपेंड होता है। इनपुट पॉइंट क्लाउड्स को नॉर्मलाइज करें। FPAS और बॉल क्वेरी ऑपरेशंस रन करने से पहले हमेशा अपने इनपुट कोऑर्डिनेट स्पेस को एक यूनिट स्फीयर या यूनिट बाउंडिंग बॉक्स में नॉर्मलाइज करें।
रेडियाई पैरामीटर्स आर आपके इनपुट डेटा के फिजिकल स्केल पर हैविली डिपेंड करते हैं। वेरिंग लिडार डिस्टेंस के लिए एमएसजी का यूज करें। अगर आप वेमो या किट्टी जैसे रियल आउटडोर ऑटोनोमस ड्राइविंग डेटासेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो डिस्टेंस के साथ होने वाले सीवियर डेंसिटी ड्रॉप ऑफ्स को हैंडल करने के लिए रैंडम इनपुट ड्रॉप आउट के साथ मल्टी स्केल ग्रुपिंग एमएसजी एसेंशियल है।